तो इस पिच के ऊपर इंडियन टीम ने आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप छोटे छोटे पैचेस में देखें, जिस तरह शुरू में पार्टनरशिप लगी केएल राहुल और जायसवाल की, मतलब इस पिच के ऊपर जिस तरह शुरू में बॉल हिल रही थी, मतलब दोनों ओपनर्स वाल की तरह खड़े रहे और ऐसी तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप इस पिच के ऊपर करना 94 की बड़ी बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे वो तो। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच का डे 1 आज खेला गया। दोबारा से वही हुआ, इंडिया के टॉप ऑर्डर हमेशा इंग्लैंड की बॉलिंग को डोमिनेट करता नजर आया। आज ओपनर की बात करें 58 वही जायसवाल, उसके बाद राहुल के 46 और स्पेशली सही दर्जन पे बात होगी, एक मैच के बाद बाहर निकाला था, आज कैसा कमबैक हुआ, 61 रन करके गया, शम्मन नहीं चला। लेकिन आज के मैच में सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो ऋषभ पंत की इंजरी है। अबे ऋषभ पंत ये क्या कर दिया भाई, वो मुझे तो पर्सनली तौर पे बहुत दुख हुआ है। अच्छा मजे की चीज बताऊं, ऋषभ पंत आज जब खेल रहा था ना, जिस तरीके से ऋषभ पंत खेल रहा था, जिस तरीके से ये जोफ्रा आर्चर को पकड़ पकड़ के एक टांग पे बैठ के जोफ्रा आर्चर को पेल रहा था। 264 रन जो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगाए हैं, बड़ा कमाल किस्म का आगाज दिया जायसवाल ने, केएल राहुल ने, आगे साई सुदर्शन भी जो है बेहतर रन बनाकर गए, 61 उन्होंने भी किया। तो दाऊद साहब 264, 4 खिलाड़ी आउट, पॉजिटिव है इंडिया के लिए। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया क्योंकि बैटिंग विकेट नहीं थी, विकेट मुश्किल थी। इस विकेट के ऊपर आप बॉलिंग तगड़ी कर सकते हो, बैटिंग में आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़नी थी क्योंकि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली पिच थी ये। देखिए यशस्वी जायसवाल एज ऑलवेज इंग्लैंड को खाता हुआ नजर आया हुआ है। अगर आप खुद देख लें कि ओपनिंग के अंदर हम लोगों को केएल राहुल की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है, एंड अबव ऑल केएल राहुल इज नाउ द 5th इंडियन बैट्समैन जिन्होंने 1000 रन इंग्लैंड में कंप्लीट कर लिए हुए हैं। एंड एट द सेम टाइम जायसवाल की अगर बात करें, ही इज द 2nd फास्टेस्ट रन कंप्लीट जिसने किया 1000 रन। फास्ट बॉलर तो फिर फास्ट बॉलर होता है, चाहे उसकी पेस कम हो या ज्यादा, और फिर जब वो बिल्कुल वो नीचे पॉइंट के ऊपर आ जाए जहां पे मिस हो वहां पे लगता है। जिस तरीके से एक तो आउट होते थे बच के इनसाइड एज हो गया हुआ था, तो जिसकी वजह से और बुरा बॉल लगा। अब जब उन्होंने उनका पांव पे उससे वजन ही रखा जा रहा था, मुझे तो लग रहा है इंजरी मैसिव हुई है और मैसिव। और अभी आपने एक बेहतरीन डिसीजन लिया कि आपने सुदर्शन को दोबारा से मौका दिया, और सुदर्शन ने भाई कमाल कर दिया। जिस तरह से उसने पारी खेली और जो पार्टनरशिप उसने लगाई है, बड़ी इस टाइम अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वो इंडिया को ले गए हैं। ऋषभ पंत के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई, उससे पहले जायसवाल बड़ा अच्छा करते रहे। जय हिंद दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना दिए हैं। हालांकि इंडिया को इस मैच में बहुत बड़ा झटका लग चुका है। ऋषभ पंत शॉट खेलते हुए चोटिल हो गए हैं और अब उनका इस मैच में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि अभी रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी की है, जिसकी सभी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या बोल रहा है। A good day for Indian team, especially on this pitch। अगर इस पिच की बात की जाए ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, तो इस पिच के ऊपर इंडियन टीम ने आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप छोटे छोटे पैचेस में देखें, जिस तरह शुरू में पार्टनरशिप लगी केएल राहुल और जायसवाल की, मतलब इस पिच के ऊपर जिस तरह शुरू में बॉल हिल रही थी, मतलब दोनों ओपनर्स वाल की तरह खड़े रहे और ऐसी तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप इस पिच के ऊपर करना 94 की बड़ी बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे वो तो। एक जो इस अगर अभी मैं बोल रहा हूं ना, या हर बंदा ये बोल रहा है, या इंग्लैंड की मैनेजमेंट भी ये सोच रही है कि यार आज पूरे दिन इंडिया डोमिनेट करके गया है, और हम कहीं भी डोमिनेट नहीं करके गए क्योंकि हमने पैचेस में विकेट्स तो निकाली है, बट दिन खत्म होने के ऊपर इंडिया इस टेस्ट मैच में हमसे आगे, मतलब हमारा घंटा इंडिया ने बजाया हुआ है, पकड़ के तगड़ा बजाया हुआ है। इंडिया ने आज जिस तरह रन किए, अगर आप बात करो जायसवाल की इनिंग्स की, अब जायसवाल ने जो 50 मारा, फिर आप केएल राहुल के 46 का अगर देखो, इस पिच के ऊपर आप ऐसा कह सकते हो कि इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया। 264 ऊपर 4 आउट है इंडिया के, जिसमें ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हुआ है। नो डाउट ऋषभ पंत कल बैटिंग के लिए आएगा, लेकिन आज के दिन की अगर बात की जाए, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया क्योंकि बैटिंग विकेट नहीं थी, विकेट मुश्किल थी। इस विकेट के ऊपर आप बॉलिंग तगड़ी कर सकते हो, बैटिंग में आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़नी थी क्योंकि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली पिच थी ये।
मतलब आप ये देखो कि जायसवाल और केएल राहुल ने 90 समथिंग की पार्टनरशिप लगाई, 94 की, और 94 की पार्टनरशिप में केएल की विकेट गिरी, 46 पे केएल की विकेट गिरी है, 46 रन बनाया केएल राहुल ने, और उसके बाद जायसवाल ने 58 रन जो बनाए हैं वो बड़े तगड़े 58 रन थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच का डे 1 आज खेला गया। दोबारा से वही हुआ, इंडिया के टॉप ऑर्डर हमेशा इंग्लैंड की बॉलिंग को डोमिनेट करता नजर आया। आज ओपनर की बात करें 58 वही जायसवाल, उसके बाद राहुल के 46 और स्पेशली सही दर्शन पे बात होगी, एक मैच के बाद बाहर निकाला था। आज कैसा कमबैक हुआ, 61 रन करके गया, शम्मन नहीं चला। लेकिन आज के मैच में सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो ऋषभ पंत की इंजरी है। 37 रन किए उस बंदे ने, 48 पे ओडीआई क्रिकेट बना के खेल रहा था। लेकिन क्या बात है कि कल वापस अगर ऋषभ पंत आएगा फिर तो डेफिनेटली बात है कि इंडिया छप्पर फाड़ देगा। जितने रन आज हो गए हैं 250 प्लस रन करना, हाफ साइड अभी आपके पास पड़ी हुई है। अभी आपके बड़े प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर बल्कि ट्रम्प कार्ड जो आपका ऋषभ पंत वो पड़ा हुआ है। और बॉलिंग में तो दोबारा से भाई बुमराह आपके पास है, सिराज आपके पास है, और स्पेशली कंबोज का डेब्यू होने वाला है। पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे कि आज के दिन में जितना इंडिया ने खेला है फेवरेट प्लेयर कौन सा रहा और कैसी परफॉर्मेंस रही, और स्पेशली कल के दिन में इंडिया कितने रन तक जाएगा और इस विकेट पे कितने रन आए। वैसे तो खैर इंडिया की जैसी बॉलिंग है, 250 रन भी बड़े हैं, लेकिन चलते हैं पाकिस्तानी से पूछते हैं। बात ये है जी कि 250 बाय द इंडियन टॉप ऑर्डर एंड दिस इज नॉट इवन अ सरप्राइज। आप देखें यशस्वी जायसवाल एज ऑलवेज इंग्लैंड को खाता हुआ नजर आया हुआ है। अगर आप खुद देख लें कि ओपनिंग के अंदर हम लोगों को केएल राहुल की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है, एंड अबव ऑल केएल राहुल इज नाउ द 5th इंडियन बैट्समैन जिन्होंने 1000 रन इंग्लैंड में कंप्लीट कर लिए हुए हैं। एंड एट द सेम टाइम जायसवाल की अगर बात करें, ही इज द सेकंड फास्टेस्ट रन कंप्लीट जिसने किया 1000 रन। राहुल द्रविड़ के बाद ये आते हैं। अब तो बात ये है कि व्हेन इट कम्स टू टीम इंडिया, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग रिकॉर्ड्स। इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स नॉट अबाउट हैविंग लाइक सो मेनी ट्रॉफीज, एंड वो तो अल्टीमेटली हो जाता है, बट दे आर बोर्न टू मेक रिकॉर्ड्स, और ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अबे ऋषभ पंत ये क्या कर दिया भाई। वो मुझे तो पर्सनली तौर पे बहुत दुख हुआ है। अच्छा मजे की चीज बताऊं, ऋषभ पंत आज जब खेल रहा था ना, जिस तरीके से ऋषभ पंत खेल रहा था, जिस तरीके से ये जोफ्रा आर्चर को पकड़ के एक टांग पे बैठ के जोफ्रा आर्चर को पेल रहा था, मुझे ऐसे ही डाउट हो रहा था खुदा ना खास्ता अगर इसके मुंह पे बॉल लग गया तो इसका क्या हाल होगा। मैं ये सोच रहा था उस टाइम पे। मेरे तो ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि यही ऋषभ पंत क्रिस वोक्स की बॉल के ऊपर रिवर्स स्वीप मारेगा और वो जिसको कहते हैं ना उसके पांव पे लग जाएगी। और देखो ना, जो भी हो स्पिनर का बॉल फिर भी हल्का होता है, फास्ट बॉलर तो फिर फास्ट बॉलर होता है, चाहे उसकी पेस कम हो या ज्यादा। और फिर जब वो बिल्कुल वो नीचे पॉइंट के ऊपर आ जाए जहां पे मिस हो वहां पे लगता है। जिस तरीके से एक तो आउट होते थे बच के इनसाइड एज हो गया हुआ था, तो जिसकी वजह से और बुरा बॉल लगा। अब जब उन्होंने उनका पाँव पे उससे वजन ही रखा जा रहा था, मुझे तो लग रहा है इंजरी मैसिव हुई है। और मसला ये है कि शूज के अंदर पाँव नहीं जा रहा था, पाँव जो आपका स्वेल कर गया हुआ है, एक तरह से लग भी रहा था कि हड्डी थोड़ी सी बाहर आई हुई है। और जितनी वो पेन के अंदर था कि पूरी एम्बुलेंस अंदर आई उसको लेके गई, तो मेरी नजर के अंदर तो ये मैसिव इंजरी है और इंडिया का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऋषभ पंत ने कुछ नया ट्राई ना किया हो। वो इस तरीके की शॉट्स पहले ट्राई कर चुका हुआ है और वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो सक्सेसफुल भी होता है इन शॉट्स में। लेकिन अनलकीली उसके बहुत जोर से पाँव पे बॉल लगी है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो गया था उसका फुट। और वो जो है ना, मतलब आप देखो, आप बैट्समैन कीपर, वो कीपर है, चलो कीपर केएल राहुल कर लेगा, कोई फील्डिंग में वो तो आ जाएगा, ये बैटिंग में बहुत मैसिव नुकसान है। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो डे 1 है उसका जो है इख्तिताम हो गया है। 264 रन जो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगाए हैं। बड़ा कमाल किस्म का आगाज दिया जायसवाल ने, केएल राहुल ने, आगे साई सुदर्शन भी जो है बेहतर रन बनाकर गए, 61 उन्होंने भी किया। तो दाऊद साहब 264, 4 खिलाड़ी आउट, पॉजिटिव है इंडिया के लिए। नहीं, दिन तो इंडिया के नाम पे रहा है, स्पेशली ये जानते हुए कि टी से पहले भारत की जो विकेट्स गिरे हैं, जिस तरह से शुभमन गिल का भी विकेट निकल गया था, 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे 140 पर, पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई थी इंडिया के लिए। लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, यंग खिलाड़ी है साई सुदर्शन, बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई जो करुण नायर थे उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उनको साथ देना चाहिए था, शुभमन गिल ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन हम कोई बात कर रहे थे कि अगर करुण नायर नहीं कर रहे ना 3 टेस्ट मैचेस में, तो फिर आपको चांस देना चाहिए था कि आपके पास अगर साई सुदर्शन एक ऐसा खिलाड़ी है जो रन बना सकते हैं, और आपने जब उसको मौका भी दिया तो आपने सही नंबर पे उसको नहीं दिया था। और अभी आपने एक बेहतरीन डिसीजन लिया कि आपने सुदर्शन को दोबारा से मौका दिया, और सुदर्शन ने भाई कमाल कर दिया। जिस तरह से उसने पारी खेली और जो पार्टनरशिप उसने लगाई है, बड़ी इस टाइम अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वो इंडिया को ले गए हैं। ऋषभ पंत के साथ बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई, उससे पहले जायसवाल बड़ा अच्छा करते रहे,
और ऋषभ पंत का एक बहुत ही आप कह लो कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो फॉर्म में नजर आ रहे थे। इससे पहले ऑलरेडी परसों से चल रहा था कि उनकी उंगली में चोट लगी हुई है, तो शायद विकेट कीपर कोई और इस्तेमाल किया जाए, पंत को ऐसा प्योरली बैटर रखा जाए, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस तो वो दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि उनकी जो पांव है उस पर चोट लग गई। उसके बाद बगी में उनको बाहर लेकर जाया गया और कहा गया कि बाद में उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया। उम्मीद की जा रही है कि कल तक चीजें बेहतर हो जाए और पंत अपनी बारी को दोबारा खेले। तो दोस्तों, इस मैच में ऋषभ पंत की इंजरी से भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही ऋषभ पंत इस मैच में आगे खेलेंगे या नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।